838। चलिए हमें ये 4 लाख के लिए है, जी ये जो बना रहे हैं ये 4 लाख के लिए यूसी 4 है। लाख के लिए कैसे बनाना बताता हूं। तो हमें नॉन रिकरिंग का अमाउंट एक बार मिला था 10 लाख, दोबारा नहीं मिला, लेकिन हमें नॉन रिकरिंग को जिंदगी भर बनाना पड़ेगा। मेरी बात समझ लीजिएगा, यूसी कभी भी अकेले नहीं जाए। अब आप कहें कि सर वो 12 लाख में तो हमने नॉन रिकरिंग दिखा दिया, आप क्यों दिखाएं? जिंदगी भर आपको यूसी नॉन रिकरिंग ही बनानी पड़ेगी। 2 यूसी हर साल की लगेगी, नॉन रिकरिंग और रिकरिंग। तो चलिए आते हैं हम आपकी यूसी बना रहे उदाहरण के लिए। अब आप 23-24 की बना रहे हैं, आपके पास में नॉन रिकरिंग का फंड कितना बचा हुआ है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉन रिकरिंग। चलिए नॉन रिकरिंग का फंड कितना बचा हुआ था हमारी पुरानी यूसी में, यानी 10 लाख। सुन लीजिए 10 लाख रुपए में हमारे पास में इसके पहले की जो भी यूसी है 22, 23, 21, 22 का, उसका क्लोजिंग बैलेंस बचा हमारे पास में उदाहरण के लिए 11,765 रुपए उदाहरण के लिए। तो यहाँ आ गया, ध्यान से समझिएगा सभी चीज, क्योंकि आपको कोई कंपनी वाला ट्रेंड नहीं कर पाएगा कभी, ये भी ध्यान रखिए। यहाँ पर आ गए हम 11,765। अभी मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। हम यूसी बनाना है नॉन रिकरिंग और आपको राशि मिली है 4 लाख। और मैं पहले बता चुका हूँ कि 4 लाख रिकरिंग अमाउंट है 2 साल के लिए, जो आपको 2 लाख प्रति वर्ष दिया जाता है। तो यहाँ पर सेंक्शन नंबर में कुछ नहीं लिखना हमको, डेट भी कुछ नहीं, हमको मिला ही नहीं है। यहाँ टोटल अवेलेबल फंड कितना आएगा जो हमारे पास में क्लोजिंग थी 11,765। अगर आपने इस 11,765 में कोई ऐसा आंकड़ा खर्च कर दिया इस साल जो आपका लैपटॉप, रिफर्बिशमेंट और इक्विपमेंट में व्यय होता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं लिखेंगे, वैसा जनरली होता नहीं। मैंने एक बार में खर्च कर लिया, हमने इतना बचा लिया, अब हम इसमें कुछ खर्च नहीं कर रहे, तो आपका ये 0 ही जाएगा। चलिए यहाँ पर आए, इस प्रकार से हमारी इस साल की यूसी कंप्लीट हुई। क्योंकि इस साल हमको अमाउंट कैपिटल कुछ मिला ही नहीं, इसलिए जो हमारी क्लोजिंग है, यदि आपने 12 लाख पूरे खर्च कर लिए तो आपका पहली यूसी में 10 लाख आया, 10 लाख खर्च हुआ, बैलेंस 0, तो यहाँ पर कितना आएगा 0। अब पूरे कॉलम 0 पे आए, यानी जो हमारी लास्ट यूसी थी नॉन रिकरिंग की, वो इस साल हमारी ओपनिंग बैलेंस माना जाएगा और न्यू बैलेंस कुछ भी हमको नहीं दिखाना है। इस प्रकार से इसको कंप्लीट करें। ब्याज यदि हमारे पास में आया है तो फिर से हमने ब्याज का अमाउंट में आपको भरना बता दूंगा। अभी ब्याज कैसे निकालना है हमको, जितना भी ब्याज आया है इस साल का उसको फिर से डिवाइडेड बाय 6, जो अमाउंट आया उसको अलग लिख लीजिए, डिवाइडेड उससे को मल्टीपल करिए आप 5 से, तो जो अमाउंट आ रहा है वो आपका यहाँ पर आएगा। जैसे आपको उदाहरण, हाँ जी सर, ये वाला लास्ट पॉइंट ये पूछा था कि डिवाइड बाय 6 और ये इनटू 5 ये जो कर रहे हैं, इनटू 5 वाला आप कोई भी मेथड से निकाल लीजिए 10 लाख और 2 लाख का लाभ। अच्छा, लेकिन 10 लाख और 2 लाख का लगती है। अच्छा, आपके पास और कोई मेथड है तो आप निकाल सकते हैं। नहीं, मुझे इसका मतलब दूसरी दो बन रही ना 10 लाख और 2 लाख वाली जी, तो हमें दोनों का ब्याज अलग अलग दिखाना पड़ेगा। 10 अगर आपको 5 रुपये मिला है, 10 लाख में कितना मिला 5 रुपये में, 2 लाख में कितना मिला, दोनों का टोटल 5 होना चाहिए, दोनों को 5। ठीक, तो इस प्रकार से हमने नॉन रिकरिंग यूसी कंप्लीट की। तो ये ध्यान रखिएगा कि 4 लाख रुपए के आने पर हमारी नॉन रिकरिंग यूसी में बिल्कुल कोई टेंशन नहीं रहती, जो हमारा पुराना क्लोजिंग था वही फिगर्स हमारे यहाँ पर आएंगे। इस प्रकार से नो चेंज। अब रिकरिंग की यूसी पर आते हैं, तो 2023-24 में हम रिकरिंग में आएंगे।
रिकरिंग की यूसी बनाने के पहले हम देखेंगे कि इस साल के पहले 22-23 साल की यूसी बनी हमारी 2022-23 की, उसमें रिकरिंग में हमारा कितना बैलेंस था? कोई बताएगा कितना बैलेंस किया था हमने पुरानी रिकरिंग में? जी 12,738। चलिए, जब भी हमने यूसी बनाई थी रिकरिंग की, पुराने हमारे पास बैलेंस था 12,738, ये लिख दिया। ब्याज वाला खाली छोड़ रहा हूँ, सैंक्शन नंबर यहाँ ध्यान देंगे सब। ये आपको कौन सी ग्रांट प्राप्त हुई है? सेकंड ट्रांच। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑब्लिक किस वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुई है? दिसंबर 23 में। दिसंबर 23 का मतलब है वित्तीय वर्ष 2023-24। इस प्रकार से हमने सेक्शन नंबर लिख लिया। इसका डेट राजपूत जी बता रहे हैं कि इनको प्राप्त हुई है 31 दिसंबर को, ये लिख दिया हमने। अमाउंट कितना प्राप्त हुआ है? 4 लाख। दिसंबर 31 है भाई साहब, एक नहीं है वो। चलिए एक ये कोई दिक्कत नहीं। हाँ। दिसंबर का 4 लाख रुपए आपको प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, कुछ विद्यालयों को 3,92,000 रुपये भी प्राप्त हुआ होगा। कोई है ऐसे क्या जिन विद्यालयों को 4 लाख रुपए ना मिलकर 3,92,000 मिला है? ऐसा कोई विद्यालय है? दोनों के बीच भी एक चयन में है। नहीं सुनिए, हाँ 398 का 398 नहीं 392 हुआ, 398 मिल ही नहीं सकता। जिसको 11,76,000 मिले होंगे 12 लाख में 24,000 रुपए आपके प्राचार्य जी की जिसको हम बोलते हैं गैर जिम्मेदार रवैया के कारण सरकार ने टैक्स काट दिया। हमको हमारे हर विद्यालय को छूट प्राप्त, हम लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते, लेकिन उन्होंने वहां पर जानकारी दी जिसके कारण आपका सरकार ने टैक्स काट के दिया है आपको पीडीएस। अगर वो कटा था तो सीए से हमको लेके रिटर्न भरवाना था तो हमको 24,000 मिल जाता। अब जब आपको 11,76 मिला तो यहाँ पर सरकार ने आपका 4 लाख में 8,000 काट दिया, तो आपको 392 मिला। लेकिन 392 मिलने पर भी आपको एंट्री 4 लाख की करनी है। सरकार ने 4 इशू किया है, आपको मिला कितना है? आपको 392, लेकिन हम लिखेंगे कितना? 4 जितना इशू किया। हाँ 196 फिर से 196 आएगा, वो हो जाएगा 392। आप रिटर्न भरिए, आईटीआर करिए। जैसे हमारा यदि कोई टीडीएस काट लेता आईटीआर भर के रिटर्न आ जाता है, लेकिन हम उस दायरे में हैं, डॉक्यूमेंट पूरे रहे हमारे पास, तो 4 लाख रुपए हमको मिले। अब यहाँ पर आते हैं अगले कॉलम में, ध्यान देंगे सभी लोग, एक एक रुपए का हमारा बिल्कुल फेयर अमाउंट आना चाहिए। 4 लाख ये मिल गए हमको, और हमारे पास में रिकरिंग अमाउंट कितना बचा था पुराना? 12,738, ये टोटल हो गया। अब हम ये देख लें ध्यान से अपने बैंक स्टेटमेंट में, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हमने कितना ट्रांजैक्शन किया है? 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक हमने कितना बैंक ट्रांजैक्शन किया है? उदाहरण के लिए आपने कितना कर लिया, एक अमाउंट बताइए। अभी भाई साहब 4 लाख में से भाई साहब हाँ, मार्च के पहले तक कितना किया? 31 मार्च के पहले